हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम वीडियो में जानेंगे जो हमारा 14 तारीख को पेपर हुआ था। पेपर जो है आपका 1, ठीक है ना, जो पीआरटी वाले देते हैं, ठीक ना, 1 से 5 तक उनका। दोस्तों आज हम जो है कि सीडीपी का, ठीक है ना, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का आंसर की जानेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अपना आंसर की दोस्तों मिला लीजिए और देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी आपको जो है कि सारा एक एक आंसर की सही से पता चलेगा, ठीक है ना। तो स्किप कर वीडियो मत देखिएगा, ठीक है। तो जैसे दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि गति संवेदी विद्यार्थी, ठीक है ना, डैश डैश के माध्यम जो है से सीखना पसंद करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, करने और चलने फिरने के माध्यम से, ठीक है ना, डूइंग एंड मूविंग, ठीक है। तो पहले का चौथा आंसर है, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों एक एक अपना आंसर मिलाते रहिए, ठीक है। दूसरा है दोस्तों हमारा कि वाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का क्या है दोस्तों, एक उदाहरण है। इसका हो जाएगा दोस्तों 2 सही हो जाएगा इसका, कि किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, ठीक है ना। तो इसका दूसरा वाला सही है, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा तीसरा, ठीक है ना। तीसरा हमारा दोस्तों कि रचनावादी दृष्टिकोण से, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि रचनावादी दृष्टिकोण से। तो इसका 4 सही हो जाएगा दोस्तों, कि सीखना जो है वर्तमान जो है कि समझ का विस्तार और परिवर्तन है, ठीक है ना। तो इसका 4 सही है। अब आता है दोस्तों हमारा 4, ठीक है ना। 4 है दोस्तों कि लेखन वैकल्प की विशेषता क्या है। तो वैकल्प मतलब लेखन मतलब लिखने। तो इसका दोस्तों 3rd हो जाएगा कि लिखने कार्य में चुनौती, ठीक है ना। अब है दोस्तों हमारा 5 है दोस्तों क्या, अभिकथन कहता है दोस्तों कि शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों, ठीक है ना, को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य में देने चाहिए। तो ये गलत है दोस्तों, रूढ़िवादिता हमें नहीं करना चाहिए। कारण है दोस्तों कि बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों जैविक नहीं, सोशल, ठीक है ना। यहाँ देखिए बायोलॉजिकल नहीं दोस्तों, डिफरेंट है, सोशल। तो पहला भी गलत है दोस्तों और दूसरा भी गलत है। तो दोनों क्या हैं दोस्तों, गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ए और बी क्या है, दोनों गलत हैं, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 6, ठीक है। 6 है दोस्तों क्या, कि समावेशी को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। क्या लचीला पाठ्यक्रम, बिल्कुल दोस्तों। सहयोगी अधिगम, ठीक है दोस्तों। पृथक्करण और नामीकरण दोस्तों नहीं होगा, ठीक है ना। तो 3rd वाला हटा दीजिए, देखिए इसमें से 3rd, इसमें से 3rd, इसमें से हटा देंगे तो आपका पहला वाला निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों पहला और दूसरा चौथा सही है, ठीक है ना। तो इसका तीसरा वाला आंसर सही था। अब है दोस्तों हमारा 7, ठीक है ना। 7 है दोस्तों क्या, कि शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अति जो है क्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते समय, ठीक है ना, से दोस्तों क्या करने से बचना चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या है, अटेंशन डिफरेंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो मतलब ADHD इसको क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ADHD कहता है दोस्तों कि बच्चा बहुत हाइपर रहता है और किसी भी चीज़ पर क्या करता है, एक चीज़ पर क्या है ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। तो इसमें दोस्तों उसको क्या करना चाहिए, बी विकर्षण और शोर करने से क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, ठीक है ना। 8 है दोस्तों हमारा क्या, 8 कहता है हमारा दोस्तों, 8 है हमारा नंबर, कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार वैज्ञानिक में डैश डैश की बुद्धि के उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में डैश बुद्धि की उच्चतम जो है कि होगी। तो दोस्तों वैज्ञानिक में जो होता है लॉजिकल जो है कि मैथमेटिक्स होता है। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तार्किक गणितीय और गति संवेदी, ठीक है ना, क्योंकि वैज्ञानिक हुए इनके में क्या होता है, लॉजिकल होता है, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 9, ठीक है। अभिकथन कहता है दोस्तों कि प्रभावी शिक्षक जो है खुद को शिक्षार्थी के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों कराना चाहिए। सीखना एक जो है कि सामाजिक संदर्भ में होता है, ये भी दोस्तों ठीक है। तो और ए और बी दोनों सही हैं और ए और बी की क्या कर रहा है,
व्याख्या भी कर रहा है, तो इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 हमारा वाला सही हो जाएगा। दोनों सही हैं और भी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अब आता है दोस्तों हमारा क्या, 10 है दोस्तों कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस जो है कि प्रकार वर्णन किया था। ठीक है ना, तो दोस्तों हमारे 4 प्रकार में किए थे। ठीक है ना, तो जो हो जाएगा 4 वाला, जो कि 4 गुणात्मक भिन्न रूप में है चरणों में। पहला है दोस्तों हमारा सेंसियर मेट्रिक स्टेज। ठीक है ना, संवेदी जिसको कहते हैं, फिर प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है ना, तो 4 वर्डों में विभाजित किए थे। ठीक है, अब आता है दोस्तों हमारा 11 है कि पियाजे दोस्तों के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 जो है कि महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक जो है कि विकास मिल के पत्थर हैं। तो इसका दोस्तों क्या है, तो उसमें सीखे थे दोस्तों क्या, वस्तु अस्थायित्व और स्थगित जो है कि क्या करना, अनुकरण करना। ठीक है ना, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब आता है दोस्तों हमारा 12। ठीक है ना, 12 कहता है दोस्तों हमारा कि निम्न में से कौन सा बाहरी जो है कि अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। क्या है, बाहरी मोटिवेशन। ठीक ना, एक्सटर्निक मोटिवेशन। तो दोस्तों हो जाएगा प्रेरणा जो आंतरिक होती है, तो अंदर हुआ। प्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, तो दोस्तों इसका बी सही हो जाएगा कि जो हमें बाहर से जो कि मिलता है मोटिवेशन, उसी को कहते हैं। ठीक है ना, अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि होती है, तो ये आंतरिक प्रेरणा है। अभिप्रेरणा जो कार्य के आनंद के लिए होती है, ये भी दोस्तों क्या है, आंतरिक है। जबकि इसका बी वाला दोस्तों क्या है, बाहरी है। ठीक है ना, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब आता है दोस्तों हमारा 13। ठीक है ना, 13 है दोस्तों हमारा क्या, कि अर्थपूर्ण अधिगम अर्थात मीनिंगफुल जो है कि लर्निंग मुख्य रूप से किसके बारे में सही नहीं है। तो दोस्तों किसके बारे में सही नहीं है, तो देखिए यहाँ रोट जानकारी को रटना मतलब लर्निंग करना। ठीक है, रटना, तो रटना एक जो दोस्तों टैग वर्ड से निगेटिव, तो इसका बी काट देंगे। तो इसका निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव भाई निगेटिव हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, अब आता है दोस्तों हमारा क्या, 14 क्या है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनकी सोच जो है कि अनतार्किक है, ये गलत है दोस्तों। इसका हो जाएगा दोस्तों क्या, 2 कि विचार और आत्मा जो है क्या है, नियमन में सहायता के लिए। ठीक है ना, कि बच्चे जो स्वयं से बातें करते हैं खुद के लिए करते हैं। ठीक है ना, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, 2। ठीक है, अब आता है दोस्तों हमारा 15। ठीक है ना, 15 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के दोस्तों समीप दूराभिमुखी सिद्धांत के प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 कि मोतियों को धागा में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ठीक है ना, दोस्तों जो समीप दूराभिमुखी होता है वह बीच, ठीक है ना, मान लीजिए कोई बालक है तो उसके बीच में से स्टार्ट होकर क्या होता है, बाहरी तरफ जाता है। ठीक है ना, तो इसमें दोस्तों क्या है, मोतियों में धागा पिरोने से पहले क्या करता है, बच्चा जो है कि गेंद को पकड़ना सीखता है। अर्थात वो फाइन मोटर और जो कि ग्रॉस मोटर स्कूल मतलब उसके जो हाथ की तरफ क्या रहता है कि जो है कि क्या होता है, वो पकड़ना सीखता है। तो इसमें दोस्तों क्या आ जाएगा, 4 वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, अब आता है दोस्तों हमारा क्या, 16 है दोस्तों कि विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणा के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश डैश के कहलाती है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों चुनौतीपूर्ण जो है कि अवधि। ठीक है ना, अब आता है दोस्तों हमारा 17 क्या है दोस्तों, हमारा अभिकथन है ए कि शिक्षक द्वारा प्रदान किए गया आलंबन जो है बच्चों के सीखने में बाधा डालता है, ऐसा नहीं दोस्तों, सहायता करता है। तो पहला गलत। ठीक है ना, अब आता है दोस्तों क्या, कारण क्या कहता है कि लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे क्या हैं, स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। ये दोस्तों क्या है, ये भी गलत है। ठीक है ना, बच्चे जो है स्वतंत्र रूप से ही कार्य करके ही जो है कि हेर फेर करके सीखते हैं, तो ये भी गलत है दोस्तों। ए और बी क्या है, ए और आर दोनों क्या है दोस्तों, गलत हैं। ठीक है ना, तो इसका दोनों गलत हैं। अब आता है दोस्तों हमारा 18। ठीक है ना, 18 है दोस्तों जो बच्चे के बारे में, चिल्ड्रेन, बच्चा खाली स्लेट की तरह होता है, ये गलत, निगेटिव टैग वर्ड है दोस्तों। उसमें दोस्तों अनियंत्रित पैदा होते हुए उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता है, ये भी नेगेटिव है। ठीक है ना,
तो इसका दोस्तों 4 हो जाएगा कि उस सामाजिक संदर्भ में बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक। और इसका थर्ड भी नहीं सही होगा कि इस दुनिया में आनुवांशिक कोड के साथ आते हैं, तो ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हमारा 19 क्वेश्चन कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से किस मानसिक स्तर पर कार्य मानसिक जो है कि मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा क्या, कन्वेंशनल लेवल। ठीक है ना। इसका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा क्या, अब आता है हमारा दोस्तों 20। ठीक है ना। 20 कहते हैं दोस्तों, अभिकथन है कि 5 से 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। तो बाल बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि 5 से 6 साल के बाद नैतिक जो है कि कौशल का बेहतर नियंत्रण कर पाते हैं। तो ये सही है दोस्तों, कथन भी और कारण भी। कारण क्या है, कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा 4 सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही, और ए आर की क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 21। फिर कथन कहता है दोस्तों है कि शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ये तो दोस्तों गलत है। और अधिगम की प्रशासनिक जो है कि प्राथमिक जिम्मेदारी जो है उन्हीं पर डालनी चाहिए। बिल्कुल सरासर गलत है दोस्तों। अधिगम एक लोकतंत्र वातावरण के बजाय एक एकाधिकारिक वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। ये भी गलत, लोकतांत्रिक वातावरण में होता है। तो ये और दोनों क्या है दोस्तों, अभिकथन और कारण गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, थर्ड, कि ए और दोनों क्या हैं, गलत हैं। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा क्या, 22 नंबर कि महारत उन्मुख विद्यार्थी जो है कि आमतौर पर सफलता का श्रेय किसको देते हैं, डैश डैश असफलता को। जो महारत उन्मुख व्यक्ति होते हैं दोस्तों, मास्टर ओरिएंटेड जो है कि लर्निंग वाले होते हैं। इसका पहला सही हो जाएगा कि आमतौर पर सफलता का श्रेय दोस्तों क्या है, योग्यता और कोशिश को देते हैं, और असफलता का किसको, अपर्याप्त कोशिश को देते हैं। ठीक है ना। तो इसका हमारा पहला सही हो जाएगा। 23 है हमारा दोस्तों क्या, कि सामाजिक संचार में चुनौतियों किसमें जो है कि स्पष्ट होती है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा कि स्वलीन जो कि क्रम विकार में, जो एटीज्म वाले बच्चे होते हैं उसमें। ठीक है ना। तो इसका हमारा 4 सही हो जाएगा। ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 24। ठीक है ना। 24 है दोस्तों क्या, कि बच्चे जो हैं अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की व्याख्या लेकर आते हैं। ठीक। बारिश क्यों होती है, यह पूछने पर सिया जो है कहती है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढोकर थक चुके होते हैं, इसकी व्याख्या करिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका पहला ये आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। क्या, कि संकेत देती है कि बच्चों में क्या है, सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज जो है कि समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करती है। तो इसका दोस्तों क्या आ जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 25। 25 क्या कहता है दोस्तों, 25 हमारा दोस्तों कि विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। ठीक। उसके कुछ जो है कि साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो विद्यार्थियों में लैंगिक जो है कि भूमिका के संदर्भ में लचीलापन क्या करता है, विकसित करना चाहता है। तो वो क्या है, को इस स्थिति के निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो पहला है दोस्तों क्या करना चाहिए शिक्षक को, पहला है दोस्तों क्या, कि बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए। बिल्कुल गलत। ऋषभ से जो है कि बात करनी चाहिए कि गुड़िया जो लड़कियों के उपयुक्त होता है, ये भी गलत। ऋषभ से कहना चाहिए कि किसी खिलौने के साथ खेले क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं है, तो ये भी गलत दोस्तों। 4 हमारा क्या है दोस्तों, कि ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का खिलौना चुन सकते हैं। तो हमें 4 करना जो है कि सही है, हमें स्टीरियोटाइप नहीं करना है। ठीक है ना। हमें किसी में भेदभाव नहीं करना है, एक टीचर को हमेशा रहना भी चाहिए। ठीक है। 26 हमारा दोस्तों क्या, कि अच्छे जो है समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक जो है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए।
तो उसको जो है कि दोस्तों जो है कि 4 वाला, ठीक है ना, 4 हमारा सही है कि उसको क्या है, बड़ी और जटिल समस्याओं की छोटी जो है क्या करना चाहिए, प्रबंधनीय जो है कि समस्याओं में क्या करना चाहिए, विभाजित करना चाहिए, ठीक है ना, जिससे वह छोटे छोटे टुकड़ों में कर कर समस्या को सॉल्व कर ले, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 27, ठीक है ना। 27 है दोस्तों क्या, कि बच्चे जो है कि जब इसके बाद अनुभव करते हैं जो बेहतर रूप से सीखते हैं, तो इसका हो जाएगा दोस्तों हमारा थर्ड, कि जब बच्चे सीखने के लिए माध्यम जो है कि स्तर का उत्साह रखते हैं तो क्या करते हैं, अनुभव और करते हैं और बेहतर रूप से सीखते हैं, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 28 नंबर, कि लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक जो है कि तर्क दिया, क्या दिए कि बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद नहीं दोस्तों, तो इसका दोस्तों 4 हो जाएगा कि नैतिक विकास जो है क्रमिक जो है कि चरणों में होता है, अर्थात एक कि प्रोग्रेसिव जो है कि रिलेटिव स्टेज के अनुसार क्या करता है, नैतिक जो है कि मोरल जो है कि रीजनिंग हमारी चलती है, ठीक है ना। तो उसका हमारा दोस्तों क्या है 4। 29 है दोस्तों हमारा क्या, अभिकथन कहता है ए, कि एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षक को बहुत संवेदी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों, कि हमें बहुत से जो है कि प्रयोग करना चाहिए। कारण क्या कहता है दोस्तों, कि समावेशी कक्षाओं को पाठ्य चर्चा सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन जो है कि रणनीतियों के मानकीकरण का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों जहाँ मानकीकरण दिखाई दे वहाँ निगेटिव वर्ड, तो हमारा गलत हो गया दोस्तों। तो अभिकथन दोस्तों सही है, कारण क्या है, गलत है, तो इसका बी सही हो जाएगा कि ए सही और आर क्या है, गलत है, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है हमारा दोस्तों 30 है दोस्तों क्या, कि जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो है सरल गणितीय उत्करण जैसे 4 प्लस जो है कि 5 जोड़ने पर 9, तो 9 माइनस 5 से दोस्तों घटाने पर 4 के पीछे के तर्क को समझने में क्या कर रहा है, असमर्थ है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, तो इसका कारण है दोस्तों पहला कि अवधारणा केंद्रीकरण। दोस्तों इसका आप लोग समझ लीजिए कि बच्चा मान लीजिए 4 + 5 कर 9 कर ले रहा है, जबकि 9 - 5 करने पर 4 नहीं कर पा रहा है, अर्थात क्या है, वह किसी एक चीज़ पर क्या है, सेंट्रिजन मतलब एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर पा रहा है जबकि दूसरे चीज़ पर नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो इसका हमारा पहला सही हो जाएगा, ठीक है। तो यह था दोस्तों हमारा 30 CDP का, ठीक है ना, आंसर की। और आप अपना मिला लीजिएगा दोस्तों कि आपका आंसर में से कितना सही होता है, ठीक है ना। हो सकता है दोस्तों कि 1-2 क्वेश्चन जो है कि ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना, बाकी दोस्तों सही है, ठीक है ना। तो दोस्तों यही था CDP का आंसर की, आप अपना फिर से एक बार मिला लीजिएगा आंसर की अच्छे से। और आंसर की दोस्तों कि जनवरी माह के सप्ताह में पहले वीक में आंसर की आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, यहीं तक, और मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, ठीक है।